Welcome students. Today we are going to watch question number 1 from CAS book. So let us start. It is the first question. So first question is basically belongs to single column CAS book. Clear है? अब सिंगल कॉलम CAS book का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट करते तो स्टार्ट करने से पहले बेटा पहला काम हम यही करेंगे कि पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट एक CAS बुक का. थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं. ओके, पहला कॉलम बेटा जो आप देख रहे हो ये किस चीज़ का है? डेट का. फिर ये पर्टिकुलर. ठीक है, फिर ये बेटा किस चीज़ का? वाउचर नंबर और LF लेजर फोलियो. चूंकि सिंगल कॉलम है तो एक ही कॉलम बनेगा अमाउंट का, जिसे हम कैश कह सकते हैं या बैंक कह सकते हैं बेटा. फिर से अगेन डेट आया, पर्टिकुलर आया, और अब वाउचर नंबर और LF. लास्ट कॉलम हमारा अमाउंट का थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पुट द नेम्स ऑफ द कॉलम. डेट, particular. So this is the format: date, particular, voucher number, LF, amount. date, particular, voucher number, LF, amount. अब देखो बेटा, अगर ध्यान से देखो तो एक ही चीज़ दो बार आई है. ये मेरी कौन सी साइड है? ये मेरी डेबिट साइड है, और इस डेबिट साइड को हम क्या नेम दे सकते हैं बेटा? तो हम इसको नेम दे सकते हैं रिसीव्ड साइड. क्लियर है? अब देखो ये मेरी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड. मैं इसको क्या नेम दे सकता हूँ? मैं इसको नेम दे सकता हूँ पेमेंट साइड. कैश बुक पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कैश बुक का. क्या? जस्ट ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन. तो जितना भी कैश बिजनेस में रिसीव होगा वो रिसीव साइड में, और जितना बिजनेस में कैश पेमेंट होगा वो पेमेंट साइड में जाएगा. क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं, और अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में लिया है 2020 May 1 कमेंस बिजनेस विथ कैश. आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश से बेटा, तो वो बिजनेस में कैश क्या होगा? रिसीव होगा या पेमेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस में वो कैश क्या होगा? रिसीव होगा. तो रिसीव साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. 2020 May 1. अब बेटा डेबिट साइड है तो कुछ भी ट्रांजैक्शन लिखोगे तो 2 से लिखोगे, और वहीं क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन लिखोगे तो किससे लिखोगे? बाई से लिखोगे. क्लियर है? तो 2 कमेंस बिजनेस विथ कैश. ये बेटा जो नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन लिखा है, इसकी जनरेटरी पास करें तो क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही ना. यानी कि टू कैपिटल. ये किस चीज़ का पैसा है? ये कैपिटल का पैसा है. ओके, टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 25,000. कितना अमाउंट है बेटा? 25,000. ओके, थोड़ा सा मेरी लाइंस बेटा इरेज होंगी, इतना वरी मत करिएगा आप लोग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है May 3 बॉट गुड्स फॉर कैश. अब देखिए May 3 क्या हो रहा है? हम गुड्स खरीद रहे हैं. बॉट गुड्स फॉर कैश, पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं ना बेटा इस बार. तो बाई परचेज अकाउंट. अगर मैं इसकी जनरेटरी पास करता बॉट गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश बुक में हम अंदर कभी भी कैश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो अपोजिट वाला वर्ड यूज़ होगा.
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब परचेज किस साइड है, डेबिट साइड, यही ना, और कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो कैश के क्रेडिट साइड में परचेज वर्ड यूज होगा, किस वर्ड के साथ, बाई वर्ड के साथ। अमाउंट कितना है, 10,000। ओके, हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, 10,000। चलो भाई ये हो गया। कम टू द नेक्स्ट, पेड कैरेज मे 3rd। फिर से बेटा मे है और 3rd है, और क्या पे हो रहा है बेटा इस बार, पेड कर रहे हैं हम लोग कैरेज, तो बाई कैरेज, क्योंकि जर्नल एंट्री पास करते तो क्या होती, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैरेज वर्ड यूज करना था। अमाउंट है बेटा 200। कितना अमाउंट है, 200। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। व्हेन वी गो फॉर सोल्ड द गुड्स वी अर्न मनी एंड रिसीव द मनी। तो अब अगर पैसे रिसीव हो तो रिसीव साइड में आना है, मे 4। we receive the money by selling, cash account debit to sales, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा, 6,000। अमाउंट कितना है, ओके। कम टू द नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राम। आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं किससे बेटा, राम से। डेट है कितनी, 10। तो बेटा क्या, बड़ा सिंपल सा है, टू राम, क्योंकि अंदर कभी भी कैश वर्ड यूज नहीं होगा कैश बुक में। क्लियर है, टू राम हाउ मच, 1,000। कितना बेटा, 1,000। ओके, कम टू द नेक्स्ट, पेड टू शिव कुमार। 12 को क्या हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं, शिव कुमार को। ओके, तो बाई शिव कुमार, हाउ मच, इट्स अ 2,600। कितना बेटा, 2,600। ओके, नेक्स्ट है बेटा कैश सेल्स। डेट कितनी है, 15, और कैश सेल्स। फिर से बेटा जब सेल करोगे तो पैसे रिसीव होंगे, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा, 8,400। ओके, 8,400। नाउ परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, डेट कितनी है, डेट है बेटा 18। ऑब्वियस सी बात है, जब फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसे पे करोगे ना, तो पेमेंट साइड में बाई फर्नीचर अकाउंट। तो बाई फर्नीचर 5,000 इसका अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट बेटा, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। अगेन वी गो फॉर द पेमेंट, बिजनेस में पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में बाई एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अब बेटा अमाउंट कितना है, 500 है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, मे 20। अगेन बेटा मे 20, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे क्यों सर, बेटा यहाँ कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, पैसा कुछ लेन देन हुआ ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन क्या है। अगेन लिसन इट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट उधार है, वी डिडेंट रिकॉर्ड इट, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट, मे 24 पेड टू महेश। अब देखिए 24 फिर से क्या हो रहा है, बिजनेस में पेमेंट हो रहा है, सो बाई महेश। कितने का पेमेंट किया बेटा, 4,000 का। ओके, वी रिकॉर्डेड 4,000। नेक्स्ट, पेड वेजेस। अगेन मे 25 बाई wages account, how much, 400. Okay, next, received for commission. We received the money in business, so May 27 to commission, क्योंकि कैश वर्ड तो लिखना नहीं है,
टू कमीशन अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट कितना बेटा इसका 1500, हाउ मच 1500। ओके नेक्स्ट, विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। अब ये बताइए बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकलते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो बिजनेस इस पैसे को रिसीव करेगा या पेमेंट करेगा? बिजनेस तो पेमेंट करेगा ओनर को, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेगा। May 28 by drawings account, how much 2200। ओके लास्ट बेटा पेड सैलरी, ये भी पेमेंट हो रहा है, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते May 31 बाई सैलरी अकाउंट, हाउ मच 700। ये हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जो मेन टास्क है वो यहां से शुरू होता है क्वेश्चन का। कैश बुक में एक चीज याद रख लो हमेशा, क्या हमेशा बेटा रिसीव साइड ग्रेटर होगी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेसेस का, जगह का थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ खत्म हुआ, हम एक दो लाइंस का स्पेस छोड़ के सम करेंगे। ध्यान देगा, यही प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये बोथ साइड का सम हमेशा एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। और अब जो साइड ग्रेटर है, रिसीव साइड हमेशा ग्रेटर होगी रिसीव साइड, तो पहले रिसीव साइड का सम करो। ये तो 00 आ रहा है, 5 4 9 5 6 11 1 12 12 और 8 20 21 2 कैरी 2 2 4। ओके कितना हो गया बेटा 41,900। यही सेम सम बेटा हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, इस साइड का रफ पे टोटल कर लेंगे। तो चलो मैं रफ पे सम करके एक रफ साइड में इसको मेंशन करता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये साइड क्या होगी, हमेशा हमारी स्मॉलर होगी इस साइड से, क्योंकि वट एवर वी रिसीव वी पेड अमाउंट फ्रॉम द रिसीव अमाउंट। तो ये तो इतना हुआ। अब इसका सम करते पहले 0 0 0। ओके ये तो 2 zeros आ रहे हैं। 2 6 8 8 5 13 13 और 4 17 17 2 19 19 और 7 26 2 कैरी 2 2 4 4 और 5 9 9 और 4 13 2 15 5 1 कैरी 1 1 2। चलो भाई ये हो गया इस साइड का सम। क्लियर है, ये हो गया भाई इस साइड का सम। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। तो चलो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। चलो सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये हो गया कितना आपका 3 11 में से 5 गया 6 यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया मेरा बैलेंस, ये हो गया मेरा क्या बैलेंस। इतना इस साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इतना इस साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो अब देखो बेटा इसको कैसे हम राइट डाउन करते हैं, ध्यान से देखो। ये देखो मैंने इसीलिए स्पेसेस छोड़े थे। पहले ये साइड लिखेगा टोटल रिसिप्ट, ये साइड क्या लिखेंगे टोटल रिसिप्ट। टोटल कितना रिसीव हुआ था बेटा 41,900। ये साइड क्या लिखेगा इसको टोटल पेमेंट्स, क्या लिखेगा बेटा टोटल पेमेंट। तो कितना टोटल पेमेंट आया था, हमने सम किया ना इस साइड का 25,600। ये हो गया, ठीक। अब बेटा जो डिफरेंस वैल्यू आई है वही इनका बैलेंस है। बैलेंस हमेशा किसी भी मंथ के एंड में निकलता है। तो May 31 बैलेंस शो करते हैं बेटा बाई बैलेंस। अब याद रखो जो बैलेंस लास्ट डेट को निकलती है वो क्लोजिंग बैलेंस होती है, उसको हम डिनोट करते हैं C/D से, कैरी डाउन से। कितने का बैलेंस था भाई 16,300। समझ में आ गया, यही अपना आंसर भी है, यही अपना आंसर भी है। क्लियर है,
अब क्वेश्चन को एंड करते टाइम याद रखना, जो बैलेंस आता है वो टोटल के नीचे अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होता है। टोटल के नीचे, ये जो टोटल्स हुए ना बेटा एक दूसरे के आमने सामने, इसके नीचे अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो इसका अपोजिट ये साइड, और जब ट्रांसफ़र होगा तो नेक्स्ट मंथ में होगा। ये कौन सा मंथ था? मई। तो नेक्स्ट मंथ क्या? जून। और जून की बेटा फर्स्ट डेट। ये साइड का कोई भी सम लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? 2 से। ओके, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस को कैरिड डाउन, और जब फर्स्ट डेट का होगा तो ओपनिंग बैलेंस तो किससे? ब्रॉड डाउन। और वो सम कितना हो जाएगा? जो यहाँ बैलेंस है कितना? 16,300। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह से बेटा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको याद रखना है किस ट्रांजैक्शन में अमाउंट रिसीव हो रहा है, किस ट्रांजैक्शन में पेमेंट हो रहा है। क्लियर है? ओके।